इस स्टोरी से तुम जानोगे कि स्लीप तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, एक बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा कार्डियो करता था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता था, और उसका खाना भी हेल्दी था, सब चीज़ हेल्दी था। वो सुबह को दौड़ने जाता, खाना अच्छा खाता, और घूमता फिरता। और बेसिकली तुम कह सकते हो उसकी लाइफ जो थी बहुत हेल्दी थी। और वो उसका ये थिंकिंग था कि तुम अगर 4 घंटे की नींद लेते हो ना, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअल में जो तुम्हारी नींद है वो तुम्हारे घंटों से डिसाइड नहीं होती। तुम कितना सोते हो ये डिसाइड नहीं होती, एक्चुअल में तुम कितना गहरा सोते हो ये डिसाइड होती है। और इसी कारण से, इसी वजह से वो क्या किया कि वो 3 से 4 घंटे सोने लगा। 3 से 4 घंटे सोने लगा, रोज़ सोता गया। और बाकी समय में वही अपना कार्डियो, एक्सरसाइज, खाना, अपने करियर के लिए मेहनत, ये सब करता गया। और उन्होंने अपना करियर बिल्डअप कर लिया। हेल्थ के नाम पर एक हेल्थ कोच खोल दिया कि मैं हेल्थ कोच हूँ, तुम्हें गाइड करूँगा, ये सब खोल दिया। और फिर सडनली क्या हुआ, जब उसकी उम्र लगभग 40 साल, 40 साल तो थोड़ा नीचे होगी, 35 साल की होगी, तो उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। जब हार्ट अटैक से डेथ हो गई तो उनसे पूछा गया कि एक्चुअल में उनकी डेथ क्यों हुई थी। तो जब डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक का कारण था क्योंकि उन्होंने लैक ऑफ स्लीप लिया था। उनको लगता था, जो कि अक्सर लोगों को लगता है, मुझे आज भी याद है कि जब मैं 9th 10th के अराउंड रहा हूँगा और मेरे सर मुझको बोल रहे हैं कि एक्चुअल में इंसान को 4-5 घंटे की नींद ही काफ़ी रहती है। उस टाइम मैं टीनेज का था। उस टाइम मुझको बोला जाता था कि तुम्हें 5-6 घंटे की नींद ही काफ़ी है। बट एक्चुअल में तुम्हें नींद कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर एक रिसर्च में बताया गया कि एक को अल्कोहल पिलाया गया, एक को लैक ऑफ स्लीप पिलाया, मतलब एक को लैक ऑफ स्लीप दिया गया, उसे कम सोने दिया, इसको एक को अल्कोहल पिला दिया गया। जब दोनों की परफॉर्मेंस को चेक किया गया तो एक्चुअल में जो अल्कोहल पिया था उसका परफॉर्मेंस, जो कम स्लीप लिया था उससे बहुत कम था। मतलब कि तुम ऐसा बोलो कि लैक ऑफ स्लीप का परफॉर्मेंस बहुत डाउन था अल्कोहल पीने वाले से। तो इन 2-3 एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो कि एक्चुअल में स्लीप तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में स्लीप तुम्हें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, अगर स्लीप कम लेते हो ना, तो जैसे हार्ट अटैक का केस बताया, और हार्ट अटैक नहीं, तुम्हारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं होंगी। वो बंदा मैंने शुरू में जिसका कहानी बताया था, वो बंदा उतना कुछ करने के बावजूद भी, अपने लाइफ को पूरी हेल्दी रखने के बावजूद, वो खाना अच्छा खाता, दौड़ता, कार्डियो करता, उतना कुछ करता, फिर भी उसने नींद कम लिया तो उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। एक दिन में उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। तुम इन सब कारणों से अगर फिर भी तुम अवेयर नहीं होते हो स्लीप के बारे में, तुम रात तक फ़ोन देखते हो, तुम रात तक ब्लू लाइट में अपना समय बिताते हो और रील देखते हो और कम सोते हो, तुम्हें लगता है कि तुम कम सो रहे हो बट ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर ज़्यादा अच्छा खाना खा रहे हो, तो तुम बहुत अच्छा हेल्दी हो। नहीं, एक्चुअल में अगर स्लीप अच्छी नहीं ले रहे हो तो जितनी बॉडी में तुम्हारे चलते वक्त, करते वक्त, तुम्हारी बॉडी में जो भी माइक्रो जो फ्रैक्चर हुआ है, माइक्रो फ्रैक्चर हुआ है, उसको रिपेयर करने का काम तुम्हारा स्लीप करता है। स्लीप टोटल 4 स्टेज में होती है, जो कि पहला स्टेज में तुम्हारे थोड़ा थोड़ा नींद आता है, दूसरा स्टेज में थोड़ा और गहरा जाते हो, तीसरे स्टेज में पूरा तुम डीप स्लीप जाते हो, और जब तुम 5वें स्टेज में जाते हो, टोटल 5 होता है, तो जब 5वें स्टेज में जाते हो तो उसमें तुम्हारे बॉडी में जितने भी निगेटिविटी है, तुम्हारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन चीज़ें हैं, वो सब बाहर निकलती है। तुम्हारे माइंड में जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो सब बाहर निकलती हैं। तो स्लीप की इम्पोर्टेंट को समझो, क्योंकि इंडिया में ना आज दूसरे नंबर पर आता है। इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया दूसरे नंबर पर स्ट्रेस लेस में आता है। स्ट्रेस मतलब कि, सॉरी माई वर्ड, बट दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंट्री में आता है, और लैक ऑफ स्लीप में भी दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। अगर तुम आज स्लीप की इम्पोर्टेंस को नहीं समझोगे, तुम कितना भी अपने लाइफ को हेल्दी रख लो, कितना भी अपने लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड कर दो,
बट एक टाइम पे जैसे उसको लगता था कि 4 घंटे की स्लीप लेने से उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट एक दिन उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। धीरे धीरे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया और हार्ट अटैक आ गया। तो अगर अपने लाइफ को हेल्दी बनाना चाहते हो, मान लो कि तुम हेल्दी खाना नहीं भी खाते हो, मान लो कि तुम्हारे पास प्रोटीन उतना नहीं है, तुम नहीं खाते हो प्रोटीन, तुम चावल खाए जा रहे हो या फिर कार्ब्स खाए जा रहे हो, अगर इन सब करते हो, अगर इसमें अगर स्लीप लेते हो, तो तुम्हारे शरीर में हार्ट अटैक की चांस और बाकी सब चीज़ों की चांस बहुत हद तक कम हो जाती है। आज तुम अपने लाइफ में 1/3 भाग अपने स्लीप का ही तुम बिता देते हो। अपने पूरे लाइफ में तुम 1/3 भाग स्लीप में बिता देते हो। स्लीप तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो भी डॉक्टर लोग हैं, वो जो भी लोग जाते हैं कि अपने हेल्थ को लेकर, तो उनको ये सलाह दिया जाता है कि तुम ज़्यादा सो। आज अगर तुम टीनेजर हो, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि तुम स्लीप लो। तुम अगर अभी 20 के नीचे हो ना, जैसे मैं 20 के नीचे हूँ, तो तुम अगर स्लीप में कम करोगे तो तुम्हारी होगी क्या, तुम्हारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। ग्रोथ एज में तो तुम्हें कम से कम 8 से 10 घंटे स्लीप लेना ही चाहिए। तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले, किसी का बात नहीं सुनना है, तुम्हें 8 से 10 घंटे स्लीप लेना है। और स्लीप की प्रॉब्लम अगर तुम्हें हो रही है तो उस पर मैं वीडियो स्लीप की प्रॉब्लम कैसे फिक्स करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा स्लीप से परेशान हूँ। मतलब कि रात को थोड़ा अच्छे से नींद नहीं आ पाता है। एक्चुअली कारण वो है बेडशीट अच्छा नहीं है, तो मैं भी थोड़ा स्लीप से डिस्टर्ब हूँ, बट फिर भी मैंने 8 घंटे से कम नींद नहीं लेता हूँ। मैं स्लीप से डिस्टर्ब होने के बावजूद भी मैं दिन में सोता हूँ थोड़ा और रात को सो लेता हूँ। लेकिन तुम जो रील देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, रात को लेट से सो रहे हो, तुम्हें स्लीप की टाइमिंग को फिक्स पता ही नहीं है, स्लीप टाइमिंग को, ये चीज़ें बहुत ही गलत है। पहले स्लीप सुधारो, फिर अपनी लाइफ को सुधारो, फिर अपने जर्नी पर फोकस करो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और सिर्फ स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम और सारे मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियो में। और स्लीप को कैसे फिक्स करते हैं, इसका भी एक बेहतरीन मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, जो कि मैंने भी ट्राई किया और मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जब भी मुझे नींद नहीं आती है, जैसे कि मैं अभी बताया कि मुझे अभी नींद से भी गुजर रहा हूँ, मुझे अभी अच्छे से स्लीप नहीं आ पा रही है, तो मैं वो चीज़ें ट्राई करता हूँ तो मुझे स्लीप आ जाती है और मैं रोज़ ट्राई करता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलता है किसी नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वॉकमैन एंड बाय गाइस।